हाय सृजल, मैं आपको एडमिन प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किस तरह से अपने साइट का एडमिन चलेगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना बेसिक प्रोडक्ट है पीसीबी। पीसीबी को हम सबसे पहले मास्टर में एंट्री करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी बनाएंगे। पीसीबी की एक मास्टर कैटेगरी होगी, एक उसकी सब कैटेगरी होगी, तो सबसे सब कैटेगरी। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्टेप हायरार्की है, मास्टर, सब एंड सब कैटेगरी। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि किसी भी टाइम पे प्लीज़ रिमेंबर दैट वैल्यू विल बी डायनामिक एंड कैन बी एड अपडेट डिलीट बाय द एडमिन। मतलब यदि हम किसी कैटेगरी का नाम चेंज करना चाहें या किसी सब कैटेगरी को, हमने मास्टर का नाम चेंज किया तो जितनी भी सब और सब कैटेगरी हैं वो ऑटोमेटिक उस चेंज को एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि हमने मास्टर कैटेगरी चेंज कर दी तो ये सब और सब कैटेगरी को फिर जाके बाद में असाइन करना पड़े। इसके बाद आप जो टॉप पे देख रहे होंगे, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, दैट इज कॉल्ड ऑफर मैनेजमेंट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये है ऑफर मैनेजमेंट, ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3। ये ऑफर हम एडमिन से सेट करेंगे। आप देखेंगे ऑफर में आपको ऑफर का टाइटल देना है, देन ऑफर इमेज। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इमेज है। उसके बाद ऑफर का टाइटल यहाँ पे आएगा, जो आपने प्रोटोटाइप लिखा है, दिस ऑफर टाइटल, दिस इज ऑफर इमेज। ये ऑफर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद यहाँ पे लिखा ऑफर का प्राइस, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ऑफर का प्राइस। इसके बाद ये लिखा है आपका ऑफर ऑर्डर डिस्प्ले। ऑफर को हम किस ऑर्डर में रखना चाहते हैं, 1 2 3 4 5। लेट सपोज हम 4 नंबर वाले को 1 पे रखना चाहते हैं, हमने 1 दे दिया तो 4 से उठ के 1 पे आ जाएगा। ऑफर किसने बनाया, सिंपली अ टेक्स्ट, ऑफर क्रिएटेड बाय एनी एग्जीक्यूटिव। ऑफर का ड्यूरेशन क्या होगा, जब आज स्टार्ट डेट आज है तो ये ऑफर कब तक चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जैसे ही ऑफर का एंड होता है तो एक दिन पहले जो हमारा एडमिन कंट्रोल है, एडमिन का जो यूज़र कंट्रोल होगा, वहाँ पे एडमिन को एक मैसेज नोटिफाई होगा दैट ये पर्टिकुलर ऑफर कल एंड होने वाला है। इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिलीट कर सकते हैं। यदि नहीं तो वो जिस दिन ऑफ़र ख़त्म होता है, ऑफ़र ख़त्म होते ही वो एक ऐसे पूल में चला जाएगा, ऑफ़र एंड करके एक सेक्शन होगा उसमें चला जाएगा। इसके बाद यदि एडमिन वहाँ से चाहे तो उस ऑफ़र को रीएक्टिवेट कर सकता है मॉडिफाई करके, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे गेट कोड प्रोसेस। गेट कोड प्रोसेस, आपने ऑफ़र क्रिएट कर लिया, ऑफ़र में आपने एक बटन दिया गेट कोड। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप गेट कोड क्लिक करेंगे तो क्या प्रोसेस होगी। जैसे आप गेट कोड को क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें वैल्यू ऑफ ऑफ़र का नाम, ऑफ़र की प्राइस, ऑफ़र का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऑफ़र की अदर कोई स्पेसिफिकेशन है जो यूज़र डालना चाहता है, ऑफ़र की ड्यूरेशन, ऑफ़र का डिलीवरी टाइम, ऑफ़र इमेज, बिल बी फिल्ड फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पे आप ध्यान देखें, जब आप ऑफ़र क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑफ़र का स्पेसिफिकेशन, ड्यूरेशन, शायद आप देखेंगे डिलीवरी टाइम, और यहाँ पे 2 चीज़ मिसिंग है।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑफ़र का ऑफ़र स्पेसिफिकेशन, ऑफ़र की डिलीवरी टाइम, ऑफ़र की टर्म्स एंड कंडीशंस, अपलोड इमेजेस एसोसिएटेड विद द ऑफ़र। ऑफ़र में जैसे हमने एक पीसीबी ऑफ़र दिया, वो पीसीबी किस तरफ की दिख रही है, उससे कोई भी रिलेटेड इमेज है वो हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमने गेट कोड क्लिक किया तो ये जो ऑफ़र से रिलेटेड जितने भी वैल्यू है वो वैल्यू अपने आप एक फॉर्म में पॉपुलेट हो जाएंगी, जितनी वैल्यूज़ हैं। एंड देयर विल बी ऑप्शन इफ़, इसमें अब देखना है कि ये यूज़र रजिस्टर्ड यूज़र है तो उसको ईमेल एड्रेस अपना डालना है, सॉरी यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, और पेमेंट का इन्फॉर्मेशन डालना है जो पेपाल इन्फॉर्मेशन होगा, और प्रोसेस कोड करेगा। तो वो कोड एक तो एडमिन के पास चला जाएगा, दूसरा उसके पास एक वेलकम मेल चली जाएगी, और तीसरा जो वो खुद यूज़र है उसके जो अकाउंट कोड सेक्शन है उसमें वो डेटा चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको तीनों चीज़ें दिखा देता हूँ।